नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार। इस वक्त मैं सिरहा पंचायत पे उपस्थित मंदिर पे उपस्थित हूँ। आइए जानते हैं आज जलबोझी निकलने वाला है। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की भगवत महाराज की राम की सत्संग आयोजकों की संत समाज की सत्संग में हम सब उपस्थित हैं। सत्संग में जितने भी संत आए हुए हैं, गृहस्थ आए हुए हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं, कोई भी हो, सत्संग में जो कभी भी आप लोग सत्संग करते हैं सब होता तो देवता लोग देवता का व्यवहार करते हैं। तो जहाँ देवता लोग रहते हैं ना, आप यहाँ देख लीजिए, बोले लक्ष्मीनारायण भगवान के। देवता जहाँ होंगे वहाँ शांति होगी, कोई कुल्हाड़ नहीं। और जहाँ हल्ला होंगे, कुल्हाड़ होंगे, वहाँ कलयुग का वाहन हो जाएगा और राक्षस का मुक्ति हो जाएगी। आप लोग देवता है सत्संग में आकर के बैठे हो, एक वक्ता की कथा नहीं श्रवण करते हैं। दो आदमी चार आदमी को लेकर विराज रखेंगे। ये मंच का शोभा नहीं है, सत्संग का शोभा नहीं। सही बात बोला जाए तो बहुत कभी लगता है, तकलीफ होता है, लेकिन मैं तो वही बोलूंगा जो सत्संग अच्छा से चले। सत्संग का एक मर्यादा है, सत्संग मर्यादा में चलनी चाहिए। आप क्या सुनोगे? मैं कह रहा हूँ कि जगन्नाथ सर्वेशाम सत्संगी भी सर्वेशाम सत्संगी जगन्नाथ से मूर्ति। आप सब जगन्नाथ की मूर्ति है। केदारनाथ आप जाओगे, केदारनाथ भगवान के दर्शन करने, और यहाँ पर अनेक रूप आया सब परमात्मा का रूप है जो सत्संगी भगवान। ये सबको को दर्शन करने के लिए अपने अपने काम को छोड़ करके, गृहस्थी को छोड़ करके और सेवा को छोड़ करके घर घर से सत्संग के लिए आयोजन किया गया है। एकत्रित कर करके कितना समय दे करके लोग सत्संग करा है आपका दर्शन पाने के लिए, आपकी व्यवस्था देखने के लिए, आपका चरित्र चित्रण हो रहा है। आप किस चरित्र के हैं? इस सत्संग का चरित्र क्या है? राम की कथा का, रामचरितमानस की कथा सुनेंगे तो श्रवण करेंगे, लेकिन ये राम के जो अनुयायी है, लक्ष्मी नारायण के जो अनुयायी है, इसका जो चरित्र है वो आप यहाँ दिखाएंगे। कथा सुनेंगे राम के, राम भक्त कैसे चलते हैं, उठते हैं कथा में, वो आपको अवलोकन करेंगे, देखेंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि बिल्कुल साक्षी बनाए रखें, क्योंकि राम की कथा श्रवण करने जा रहे हैं। हमारे भी अयोध्या वासी किसानी घाट कथा देखो अक्षर सुंदर शादी बनाते हुए मतलब होंगे। उनकी कथा होती है, किसी में साल में कितना आदमी से वो सुनता है, हजारों की भीड़ होती है कि बहुत है हमारे
अब कथा सुना करें। अब मैं निवेदन करता हूँ कि अगला सप्तमी के बारे में आप श्रवण करें। रविवार और 14 सितंबर बांकेपुर चौक मुन्ना जी के नेतृत्व में मुन्ना दास के नेतृत्व में बांकेपुर चौक पर सत्संग है। रविवार है, बड़ी आनंद है। अधिक से अधिक संख्या में आप लोग वहां उपस्थित होंगे। मुन्ना जी है, हाथ मेरे संस्था को इन्हीं के नेतृत्व में बांकेपुर चौक पर सत्संग है। रविवार है 14 सितंबर रविवार को आप लोग अधिक से अधिक संख्या है। ये तो रही अगली सत्संग, और उसके बीच में और सत्संग है वो तो मैं घोषणा करूंगा। लेकिन इसी क्षेत्र में बहुत सत्संग है। कार्तिक में परमा के कल होकर के परमा के जैसे शनि घाट पर प्रत्येक साल सत्संग होते हैं, बहुत विशाल भंडारा होते हैं, वहां भी सब लोग चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ सिरहा में भी है भक्त, यहाँ चंदा देवी जी के यहाँ वो पारना के कल होकर के है 29 अक्टूबर को। तो मैं इसलिए घोषणा कर देता हूँ, इतना पहले हमें घोषणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग तो अन्य सत्संग में जाएंगे नहीं, तो वो लोग जान ले यहाँ के लोगों के लिए कि पूरा सिरहा में हम लोग 29 अक्टूबर को आएंगे चंदा देवी के पास। शायद अमरिंदर कुमार मकान के बगल में शायद इनका भी मकान है, ऐसा मालूम हुआ है महाराज जी की पुकार अभी से। तो वहाँ आप लोग याद रखिए, मन में रखोगे कुछ सिरा में सत्संग होना है। आइए बांकेपुर रविवार को हम चलेंगे। अब शांति बना करके आप लोग रहे, महाराज जी के मुकाबले से कथा शुरू करेंगे। अन्य वक्ता लोग भी हमारे बीच में हैं। और अब राम चरित्र मानस के कथा का श्रवण आप लोग करें। मानस मर्मज्ञ हमारे सत्संग के राम कथावाचक कथा शुरू करें। बड़े ही मार्मिक सब्जेक्ट विषय है। हिंदी साहब और भरत जी का निरापन हो रहे हैं, आपको विशेष बताएंगे। नीम साहब भगवान के भक्त है, नीम नहीं ये समाज होता है जिसके पास कोई दुख नहीं हो, तकलीफ नहीं हो, नीम का पता नहीं ऐसे व्यक्तित्व है। मलाह जाति में राम के भक्त है, कोई भेदभाव नहीं, वो परमात्मा का भक्त है, उसके पास कोई कष्ट नहीं, आरोग्य है, निरोग्य है। इंसान के पास आरोग्यता है, किसी राम रसायन उसके पास है। वो विजय हुआ है, राम के जमाने से विजय हुआ है और दूसरा विजय है निषाद, इसी के साथ विजय शब्द आया हुआ। जनक महाराज की उपाधि निषाद बोली है। और जब सेना आ रही है, महाराज जो कथा कहेंगे आप सुनेंगे। सेना जब आ रही है तो लोग डर रहा है, शक हो रहा है कि भरत जी की सेना युद्ध के लिए आ रही है। वहां पर शंका हो रही है, सब देख रहा है, बुजुर्ग के बात को मान रहा है। इस प्रसंग में देखिए कि जो बुजुर्गों का घर के गार्जियन का बिठा के बात बुलाना, माता पिता का बात मान रहे हैं, बुजुर्गों का बात को मान रहे हैं, तो सारे युद्ध का हथियार रख दिया जा रहा है। सारे निशान लोग रख दिए और दोनों तरफ से लड़ाई की संग्राम बने हुए हैं। भरत जी आ रहे हैं, जैसे भी बता हुआ है कि राम के बादल छीने नहीं तो जा रहे हैं, शक होगा इस तरह का। लेकिन वहां पर एक घर का गार्जियन आ रहे हैं, गांव के समाज के गार्जियन आ रहे हैं, ये भाई ये झूठ होने वाला नहीं है, ये तो भरत है, ये है। उनके बात को मान करके सब लोग अभ्यास। देखिए जो कथा आप श्रवण करें तो सब राम से मानस में एक एक करने
एक एक प्रश्न को जब आप श्रवण करेंगे इस अच्छा विद्यार्थी बनेगा, कृषक श्रवण करेगा तब बेटर बेस्ट फार्मर किसान बनेगा, सब करेंगे तो अच्छे महर्षि बनोगे, साधु साधक शामिल आपको मुक्ति मिलेगी। तो कौन सुनेगा, माता लोग सुनेगी तो आप लोग पतिव्रता बनोगी, देवी बनोगी। सबके लिए एंटीबायोटिक करने का राम कथा सब दूसरी कथा नहीं है। कथा कोई भी सुनो, किसी देवी देवता के पूजो, लेकिन बर्तन रखना है, शरीर को रखना है राम पात्र बना करके। राम को चरित्र कौन करोगे कि राम पात्र बनेगा। अरुण बनने के लिए, धनवान बनने के लिए, विद्वान बनने के लिए, पहलवान बनने के लिए, अच्छे क्वालिटी के दास बनने के लिए, सत्य बनने के लिए राम का चरित्र के कथा श्रवण करने पड़ेगा। तब आइए आप अपने राम रसायन लीजिए, हमारा और राम कथा सुनने को रसिया राम कथा के रसिक बन जाए, श्रावण आसान करे दीनानाथ बाबा के मुकाबले से। अन्य प्रसंग में दीनानाथ बाबा कमल मनाओ सोनी मने बजन के भगवान के चरण कमल बंदो जब लाए राजने जन साई के भगत विपति भंजन सुख दाई के श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनो रघुवर विमल जसो जो दायित फल चार सिया रामचंद्र भगवान की उमानाथ महादेव की पवन सुत हनुमान जी महाराज की बजरंग बली की आजुक मैया की मैया की दुर्गा महारानी की सत्संग में आने वाले की उनके माता पिता की जय जय श्री राम हर हर महादेव। आइए मेहमान सर, पहले हम लोग भगवान का नाम का स्मरण करें, सावधान हो जाए। पूर्ण रूप से सावधान। भगवान शिव जब कथा कहने लगे तो भगवान शिव ने वहां हुआ कि सावधान मां कृपणी शंकर लागे कहन कथा अति सुंदर। माता पार्वती को जब कथा सुनने के लिए माता पार्वती बैठी है, भगवान शिव सावधान करते हैं कि पार्वती राम कथा सुनना हो पूर्ण रूप से सावधान होकर सुनो। इसके पहले जन्म में तुमने सावधान होकर राम कथा नहीं सुनी, जिसके कारण तुमको अपने पिता के जग में जड़कर मरना पड़ा। इसलिए सावधान होकर सुनो, डरना नहीं हो न। इसके बाद में फिर माँ के गर्भ में नहीं आना हो, और फिर शरीर मिलने के बाद में न जरना हो न सड़ना हो। तो राम कथा का श्रवण आप लोग ध्यान से कीजिए, सुनिए। इसके
इसके बाद में अगर ध्यान से सुनेंगे तो आवागमन से आप लोगों को साथ आप लोगों के साथ मेरा भी कल्याण हो जाएगा ना, आवागमन से छुटकारा हो जाएगा। ताकि इसीलिए मानव शरीर जो हम लोगों को प्राप्त हुआ, तो गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, कम भाग से मानव शरीर नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुने दुर्लभ है सब ग्रंथ निगावा। यह शरीर जो है मानव का शरीर के लिए देवता लोग भी तरसते, इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा। उसके बाद में भी मानुष तन मिलने के बाद बड़े भाग पाइए सत्संग। सत्संग में कम भाग वाले लोग नहीं आ सकते। सत्संग में वही आता है जो बड़भागी होता है। आइए आप सब बड़भागी हैं, आपके साथ हम भी बड़भागी कि आज आप लोगों के सामने कुछ राम जी के कथा सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए हम लोग भगवान का नाम गुजारते हुए चलेंगे, तब चलेंगे प्रसंग पर। जय राम जय राम जय कथा श्रवण करेंगे। इसके पहले हम लोग जो सत्संग में कथा श्रवण किया, अब हम लोग भले बैठे हो यहाँ जाओ माँ दुर्गा मैया के स्थान पर सामने भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव। आइए हम लोग अब कथा श्रवण करेंगे। भले हम लोग का शरीर यहाँ हो, लेकिन कथा का प्रसंग जहाँ हो वहाँ हम लोग अपना मन को लेकर कहा तो गंगा के किनारे पर जहाँ भगवान राम जी से
मिलने के लिए भरतलाल जी जा रहे हैं। भरतलाल जी जा रहे हैं तो सेना के साथ भी चले, पूरे सेना को लेकर यहाँ से चले गए अयोध्या से। पूरा सेना साथ में है। इस बात का पता लगा निषाद राज जी को। निषाद राज जी का जो गुप्तचर घूम रहा था चारों तरफ आकर कहा कि आप सावधान हो जाइए, अयोध्या से बड़ी भारी सेना के साथ भरतलाल जी जा रहे हैं, राम जी से क्या करने जा रहे हैं तो बुलाने, लेकिन अनुमान दिखाई दे रहा है कि मैत्री के लिए नहीं जा रहे हैं, उन पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। तो निषाद राज जी ने बेचारा पूरा सावधानी हो गया, पूरा सावधान हो जाते हैं। अपने पूरे सैनिक को नाव था जो नदी में गंगा जी में सब आदेश निषाद राज का हुआ कि सबको डुबा दो, जल में डुबा दो, जो नाव रहेगा जो कोई इसका उद्धार जाएगा। इतना सावधानी के बाद अब आप लोग ध्यान से सुनिए। राम भोग चली आज काज बड़ मोही, सुनी सरोज बोले सुभग भी अधीन न होई, सियावर रामचंद्र भगवान की। सब सेनाओं को सावधान देते हैं निषाद राज जी। ध्यान से सुन लो, सेनाओं को कहे निषाद राज जी ध्यान से बात सुनो। युद्ध में जो मर जाता है वो डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, स्वर्ग में जाता है। उसमें आज जो युद्ध होने वाला है इसमें जो मरेगा उसको स्वर्ग नहीं होगा, वो तो डायरेक्ट उसका टिकट बैकुंठ धाम का बन जाएगा, भगवान विष्णु के धाम के लिए बनेगा। क्योंकि राम काज के लिए अपने शरीर का परित्याग करना है। सब लोग सावधान हो जाते हैं। राम प्रताप नाथ बल तोड़े, कहीं कटन बिल फट में घोड़े, जीवत पारू न पीछे धरही, रूंड मुंड में मैदल गढ़ी। सब लोगों के अंदर में भाव आया, जीते जी जब तक शरीर में प्राण रहे तब तक एक पांव भी पीछे दबने की जरूरत नहीं। देख निषाद नाथ भर टोलो, कहाँ पटाव जुझाड़े ढोलो। जब लड़ाई होने वाला होता है, अभी भी वह नियम है, जब किसी देश से लड़ाई होगा, कोई चढ़ाई करेगा तो जुझाड़ू ढोल बजता। जुझाड़ू ढोल क्या है? उस ढोल में इतना राग होता है कि पृथ्वी के शरीर में इतना चढ़ आ जाता है, इतना उमंग आ जाता है जिसका ठिकाना नहीं। उस नौजवान सेना में रहता उसका बात तो अलग ही बात है। तो ठीक निषाद है। अब जब ये ढोल बजाने के लिए निषाद राज जी ने आदेश देते हैं कि अब ढोल बजाओ, इतना कहते हैं कि एक बगल में जो था उसके अंदर से एक छींक आया, छींक का इतना कहत छींक भई पाए। आप देख रहे हैं दैनिक अवधि टाइम्स बिहार, जहां पर अमरेंद्र कुमार टीचर के द्वारा संत सभा का आयोजन किया गया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि सिरहा में यह संत सभा जो है आयोजित की गई है। का जो टोली जा रहा है राम जी से मिलने, तो सबसे आगे उसमें जितने ऋषि महर्षि लोग थे सब लोग आगे आगे थे। जिसमें वशिष्ठ जी महाराज भी आगे थे, उनके पीछे भरतलाल जी शत्रुघ्न जी थे। तो जब निषाद राज जी ने देखा आगे जब बढ़े तो उन्होंने देखा कि भैया सबसे आगे तो मुनियों का झुंड है, तो वहीं से आगे से निषाद राज जी गिर जाते हैं धरती पर। क्या नाम है आपका? राजेश्वर गिरी। राजेश्वर गिरी। राजेश्वर गिरी। कहाँ घर है? बेला बैजू। बेला बैजू। बेला बैजू। कौन ब्लॉक पड़ता है? कौन ब्लॉक पड़ता है? पता ही। यहाँ किस काम में आए हैं? सत्संग में। सत्संग में।
निषाद राजी गिर जाते हैं। सत्संग से क्या लाभ मिलते हैं? बहुत लाभ तो होता है। वशिष्ठ जी महाराज जानी भगवान का नाम सुनते हैं, फायदा मिलता है। अच्छा, भगवान शरीर सुरक्षा रखते हैं। वशिष्ठ जी सबसे आगे थे। क्या नाम है आपका? उन्होंने निषाद राज जी को रमेश शर्मा। शर्मा। कहाँ घर हुआ? राजानी राम सिसहनी। सीता जी, कहाँ आए हुए हैं? वशिष्ठ जी तो जानी थे। सत्संग में आने से क्या लाभ है? बहुत लाभ है सर। क्या बोला जाए, बताइए। आने के बाद में सबसे पहले तो मन की शांति मिलती है। अच्छा, अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुरु वशिष्ठ जी महाराज धन तय कहो बुझाए मनीषा आशीर्वाद देते हैं। इधर भरतलाल जी जो पीछे थे तो भरतलाल जी से इशारा से कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज, कहते हैं कि भरत, क्या नाम है आपका? ये जो गिरा हुआ है, ये जो व्यक्ति गिरा हुआ है, विश्वनाथ नारायण। कहाँ से आए हैं? करीब से। अच्छा, अच्छा। मुना जी क्या नाम हुआ आपका? कथा के बीच में हर सब काम एकदम सुरेश पटेल। सुरेश पटेल। कहाँ आए हुए हैं? नहीं होना चाहिए। ये तो बुझिए तो ऐसे जो है तीरथ पर कथा जब तीरथ संपन्न प्रयाग हो में। जाएगा, जी, क्या नाम हुआ बाबा आपका? 5 मिनट 10 मिनट समय देकर आप महेश दास। महेश दास। कहाँ के रहने वाले बीच हैं? में मोड़ चलेगा, कपिल देव था। अच्छा, अच्छा। कहाँ आए एक हुए जल हैं? मांगेगा, इस समय बक्सर बचेगा, यहाँ की अयोध्या वासी हो गया है। अयोध्या वासी हो गए। जी बाबा, क्या नाम हुआ आपका? श्री नारायण सिंह। श्री नारायण सिंह। कहाँ घर हुआ? सिसहनी। आप अमीन थे क्या? है? आप अमानत करते थे क्या? ना। अच्छा। इसलिए वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, ये जो भी गिरे हुआ है, भरत क्या नाम है बाबा? जानते हैं उनके बारे में, हैं? लेकिन राम। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे भरत, क्या नाम है यह आपका? जो गिरा हुआ है राम का सखा है, राम का मित्र है। राम शरीफ। राम सखा से सदन से आगा उतरे और उतरे मंदिर अनुरागा। क्या नाम है बाबा राम आपका? का सखा नाम हुआ राम प्रसाद। कहाँ घर हुआ? सिसहनी बाजार। यहाँ कहाँ आए हुए हैं? भगवान के सत्संग में साधु। भगवान के सत्संग में आए हुए हैं। इस सत्संग में आने से क्या फायदा है? सत्संग में आने से क्या फायदा होगा? इसमें आने से ज्ञान मिलेगा, भगवान का भक्ति मिलेगा। अच्छा, अच्छा। माने उनके भरतलाल जी के अंदर में इतना अनुराग हुआ, इतना क्या नाम है बाबा? राम कुमार गिरी। कहाँ घर है? बेला बैजू। राम जी के पहले आपका बाबा? राम के सखा का दर्शन हमको हुआ, उनको अनुमान हुआ कि अब हमको राम जी का दर्शन है। अवश्य रामा महतो। कहाँ घर है? बेला इसलिए बैजू। उनके अंदर बेला में बैजू। कहाँ आए हुए हैं? अनुराग उत्पन्न होता है ये भरतलाल जी सत्संग को। क्या होता है? गाँव चाहते हो ना, यही सत्संग होता है। सत्संग से क्या होता है? ध्यान दीजिए, सत्संग से वहाँ पर गिरे मुक्ति हुए हैं निषाद राज। जी, क्या नाम है आपका? भरतलाल जी तो जाते हैं अभी एक व्यक्ति अलग है। राजकुमार। तो निषाद राज कहते हैं कि हे भरतलाल आपका भैया, क्या नाम है? भरत भैया, हमारा नाम आओ, जी? विंदेश्वर गिरी। आप तो रंगीला आदमी हैं। आप तो बहुत तो रंगीला आदमी उन्होंने हैं। कहा, मैं इस जाति सत्संग में आप आए हुए हैं। निषाद हूँ। क्या लाभ मैं मिलता है? जाति का प्रधान हूँ। जी जी, तो इस सत्संग में आने से क्या फायदा है? सत्संग में से फायदा फूल होता है, फल मिलता है। इतने पूर्ण और फल लेकर क्या कीजिएगा? हमारे बगल में बताइए। हाँ बताइए। आप बुजुर्ग हैं, मैं अपना शरीर के लिए करते हैं। शरीर के लिए, परिवार के लिए नहीं करते हैं। जी बाबा, क्या नाम है आपका? यमुना दास। कहाँ के रहने वाले हैं? बेला। कहाँ आए हुए हैं आप? आए हैं सत्संग में। क्या फायदा होता है सत्संग में आने से? फायदा ये है, अपने शरीर के लिए, बाल बच्चे के लिए, नगर के लोग के लिए जय जय। आप उनका सुनकर बोल रहे हैं? नहीं, किसी के लिए। जी, क्या नाम है आपका? मुसाफिर प्रसाद। मुसाफिर जी, कहाँ बैठे हुए हैं आप? जी, कहाँ आए हुए हैं? सत्संग में आए हुए हैं। सत्संग में आने से कुछ फायदा है? क्या नाम है आपका? भगवान गिरी। जी, आप सत्संग में आए। आइए चलते हैं, उनके कार्यक्रम को देखते हैं। तो भरतलाल जी बलवान होता है, कथावाचक कथा कह रहे हैं। लखन से हमको मिलन हो गया। बोलिए भगवान भगवान की। अरे इतना प्रेम उमड़ा भरतलाल जी के हृदय में। एक भरतो
ताही अति प्रीति लोग मतवरम प्रणाम। कथी नाम बा? कहाँ आयल बने? सत्संग में। सत्संग सुनला से कथी होगा? कहा मतवरम बतावल। हाँ पक्का। क्या नाम है? हिंदू देवी। कहाँ आए हुए हैं? कथी कही तरह भगवान के जोर से बोलल ना। घरे झगड़ा कितना अच्छा कल जाने, यहाँ बोलल जाता है जोर से। छाया के सुनने में ठोस लगता है, उसके साथ आप भरतलाल जी कैसे मिलते हैं? क्या नाम है आपका? आइए चंदा जी, यहाँ पूरा दुनिया देख रहा है। चंदा जी आप यहाँ इधर इधर देखिए, क्या देख रहे हैं? सत्संग में। क्या नाम है आपका? चंदा देवी। चंदा देवी जी, सत्संग से क्या लाभ मिलता है? आप सत्संगी हैं, आप इतने माताएं बहनें बैठी हैं, क्या इससे कुछ फायदा तो होगा ना? जी उनके शरण में तो सब लोग जाएगा। तो फिर लोग पाप क्यों करते हैं? अगर तुम्हारी ऐसे समय में भी अगर राम राम आपके मुंह से निकल जाता है तो आपका सारा पाप जो है समाप्त हो जाता है। भगवान की है। आप देख रहे हैं दैनिक उदय टाइम्स। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे माली भगत जी भी हैं, संत माताएं बहनें भी हैं, वहाँ भी लोग बैठे हुए हैं और सभी महिलाएं यहाँ बैठ रही हैं। कर्मनाशा एक नदी होता है, पृथ्वी पर है कर्मनाशा नदी। अगर आप जाकर कहीं कर्मनाशा से स्पर्श हुआ, उसके जल से स्पर्श हुआ कि आपके जन्म जन्मांतर का सब पुण्य जो है समाप्त हो जाता है। उसका नाम है कर्मनाशा। वह कर्मनाशा का जल कहीं संजोग वैसे गंगा जी में जाकर मिल जाता है, तो वह भी जल गंगा जल बन जाता है। क्या नाम है आपका? ऐसे निषाद राजा आज भरतलाल जी से जब मिले तो वही गंगा जल बन गए। ये बाबा कहाँ से हैं? ये भी पता है से गुरु। अब राम के नाम के बारे में गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं। अयोध्या से हैं। क्या नाम है बाबा का? उनका नाम जगत जग जाना वाल्मीकि है, ब्रह्म समान प्रभांश गुरु जी। वाल्मीकि जी उल्टा नाम। नारद जी से मिलन हुआ वाल्मीकि जी को, यहाँ से बहुत बड़ा भारी डाकू थे वाल्मीकि। जहाँ पर सभी वाल्मीकि भक्तगण सो रहे हैं, नारद जी ने कहा कहानी जोड़ना है थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ वाल्मीकि जी आयोजक सुमन जी वहाँ सभी लोग की तैयारियों को आकलन कर रहे हैं। अमरेंद्र जी गाड़ी से शुद्ध भोजन का प्रबंध करने में लगे हुए हैं। मारते हैं वो को हम मरा मरा कहेंगे रामा राम, यह बात तो हमसे नहीं होगा। तो नारद जी ने कहा कि मारा मारा कहो, मरे मारा 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 ही कहो। जब आप 10 मिनट 20 मिनट मारा मारा कहेंगे लगातार, तो रामा रामा कहने लग जाएंगे। इसलिए वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना उल्टा नाम जपत जगे जाना। लिखा हुआ है कि स्वपच खबर खस चमन जड़ पाव पावन कोग किया। जो मूर्ख हो, पावन हो, चंडाल हो, शवन जाति का हो, खस हो, जमन हो, कोल हो, किरात हो, कोई भी व्यक्ति अगर भगवान के नाम का जाप करता है ना, क्या हो जाता? सब जो है परम पवित्र हो जाता है। और उसके बाद में वह त्रिभुवन में विख्यात हो जाता है। बहुत संतों का कहानी है, महा से महान नीच जाति के भी जो है वो भी रविदास जी
सज्जन कसाई अनेकों, मुस्लिम में भी अनेकों संत हुए हैं। नहीं आचरण जुग जग जुग जुग चली आई, कहीं लेकिन रघुवीर बढ़ाई। जुग सब जुग चला जाता है, भगवान राम का बड़ाई चलते रहता है। नारद जी जब गए थे भगवान राम से मिलने जंगल में कि मेरे ही श्राप के कारण भगवान को वन वन में भटकना पड़ रहा है, तो वहां गए तो भगवान से मिलन होता है तो कहते हैं कि हे प्रभु एक वरदान मुझे दिया जाए। तो भगवान राम कहते हैं कि कौन वरदान है? राम सकल नाम थे अधिका। आपके नाम जो है राम नाम है, आपका जितना नाम है संसार में सब नाम में जाते बलशाली हो जाए आपका राम नाम है, जिसे अनेकों खग अगगद बलिका मन अनेकों पापी चल जाए आपके इस नाम के स्मरण मात्र से। राम नाम महिमा सुख रही, सुनी अवध लोग सुख हैं। वहां अवध के लोग जो जहाँ थे वहां पर सब लोग परमानंद होते हैं। यह कहानी सुनकर राम से कही मिली भरत प्रेमा, पूछी कुशल सुख सुमंगल खेमा। देखी भरत गतिशील स्वभाव भाव निषाद ते समय, स्नेहो भाव निषाद ते समय भी दे। अभी जो कहे परमहंस जी महाराज, विदेह का उपमा एक मिला जनक जी महाराज को। यहाँ पर निषाद राज जी को विदेह का उपमा मिला कि निषाद राज जी भी विदेह हो गए। विदेह का अर्थ होता है जिसको देह का सुधि नहीं हो प्रेम में, प्रेम का उमंग इतना हो जाए कि उसका अपने शरीर का भी भान नहीं रहे कि हम कहाँ हैं कैसे हैं, इसका भान नहीं रहे, उसी का नाम है विदेह। इसलिए आइए निषाद राज जी विदेह बन जाते उस समय के लिए। सकुच स्नेह मोद मन बाढ़ा, भरत चितवत एक टक ठाढ़ा। निषाद राज जी के मुंह के वाणी बंद हो जाता है। निषाद राज जी का आंख जो है भरत जी के स्वरूप को देख रहा है। एक टक का अर्थ होता है जिसका पलक नहीं गिरे, टकटकी लग जाता है और पलक नहीं गिर रहा है, इतना भाव विभोर निषाद राज जी हो जाते हैं भरतलाल जी के स्वरूप को देखकर। उसके बाद में भरतलाल जी के स्थिति को देखकर अब जब निषाद राज जी ने देखा कि अगर इसमें विशेष डूब जाएंगे तो धरी धीरज पद बंदी को हो, बड़ी सुंदर भाव में धैर्य को धारण करते हैं। आपत्काल प्रेक्षीय चारी धैर्य अब कितना धर्मात्मा है ये आपको आपत्ति काल में पता लगता है। धैर्य धीरज पद बंदी हो रही, धैर्य धारण करके निषाद राज जी दोहराकर भरतलाल जी के चरण में नमन करते हैं। जब पानी निकलने लगा तब पूछे मूसल मूले पद पंकज देखी, मैं सुमन जी हाँ प्रणाम। सब व्यवस्था लगा हुआ है। आपके चरणों के दर्शन भाव से तीनों काल में हमारा कुशल हो गया। तीनों काल के बारे में सब लोग। क्या नाम है आपका? अमरीश सिंह। अमरीश सिंह कहाँ के रहने वाले हैं? सिसहानी के साथ। सिसहानी के रहने वाले। कहाँ आए हुए हैं? कहाँ आए हुए हैं? सर सत्संग सम्मेलन में। सत्संग में। सत्संग क्या होता है? सत्संग 10 लोग के बीच में सत्संगत होकर उसे आदमी के अथी मिलल। अच्छा, सत्संग वो जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं? जी जी।
जी प्रणाम। क्या नाम है आपका? रमाकांत सिंह, श्यामाकांत सिंह। कहाँ के रहने वाले हुए? सिसहानी। कहाँ आए हुए हैं? सत्संग से क्या होता है? आप तो बुजुर्ग हैं, कुछ बताइए। सत्संग अभ्यास है, रामायण होता है, सब लोग का शरण होता है, गंगा का धार है। एक कलयुग में इस सत्संग गंगा का धार है, इसमें जो डुबकी लगाएगा वो सागर पार होगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? क्या बाबा नाम है? नाम तो है राजेंद्र मेहता, जयराम जी करता है। क्या नाम है बाबा? राधे राधे हरिहरा मठ, राधे राधे हरिहरा मठ। हरिहरा मठ कहाँ पड़ता है? हरिहरा मठ नहीं है बगल में। बगल में। क्या बाबा क्या नाम है आपका? कहाँ घर है? क्या नाम है बाबा? उमेश शर्मा। क्या नाम है आपका? प्रेमदास। प्रेमदास। कहाँ के रहने वाले? क्या नाम है बाबा? सुरेंद्र चौबे। कहाँ के रहने वाले हैं? जी अपना परिचय बताया जाए। जी कहाँ बैठे हुए हैं? पंचायत भवन। राम मंदिर दुर्गा जी स्थल है। वो सत्संग में बैठे। सत्संग में बैठे। अच्छा। जी क्या नाम हुआ सर आपका? वीरेंद्र शाह। कहाँ घर हुआ? सिसहानी। सिसहानी। कहाँ आए हुए हैं? सत्संग में अभी क्या कथावाचक महोदय कह रहे हैं? भरत मिलाप चल रहा है। भरत मिलाप। निषाद के नजदीक पहुँचे हुए हैं। वीरेंद्र जी आप तो बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, फिर सत्संग में आप कैसे आ गए? पहले सत्संग, आप तो शुरू से क्रांतिकारी रहे हैं। मुझे योगी जी क्रांतिकारी के साथ साथ सनातनी है। अपना परिचय बताएं। हमारा लक्ष्मीनारायण घाट रहता है जी लक्ष्मीनारायण घाट लक्ष्मीनारायण घाट सिसहानी। जी कहाँ आए हुए हैं आप? कहाँ आए हुए हैं? हम आए हैं बैकुंठपुरी में। बैकुंठपुरी। चलिए क्या मिल रहा है यहाँ? यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ हमको बहुत कुछ मिल रहा है। आपको कुछ मिल रहा है, फिर लोगों को क्या मिल रहा है? हमारा फल मिल रहा है, अमृत का बारिश हो रहा है। अमृत का बारिश हो रहा है। जी क्या नाम है आपका? अच्छे लाल शाह। कहाँ के रहने वाले हैं? सिसहानी। सत्संग में आए हुए हैं। अब मैं आपको ले चल रहा हूँ फिर कथावाचक के पास, जहाँ पर सभी माताएं बहनें बैठ करके देख रही हैं। सब लोग जब निषाद जी को देखते हैं, देखने के बाद सबको हुआ कि लक्ष्मण नारायण जी का दर्शन होगा। जी कहे रहो ये जीवन लाओ, ये जब राम भक्त रहे धनी राम हो। सुनी निषाद जी ने भाग बढ़ाई, प्रमुदित मन गए चले बाजी। कहाँ से हैं? सब लोग आपस में विचार हुआ कि निषाद राम को राम जी बोलूँगा ना, आप क्वेश्चन क्वेश्चन रखिए। जय श्री राम। बहुत चल गाने सेवक सकल से ऑल इंडिया का गुरुकुल सिंह समाज का अध्यक्ष हूँ पूरे भारत में। बात मानिए गाय श्याम रामचंद्र भगवान की जय। अब यह माँ गंगा का महिमा है। तो माँ गंगा का दर्शन जब माँ राम घाट जाकर प्रणाम, जिस घाट पर राम जी स्नान किए थे, उस घाट को भ्रतलाल जी ने जाकर प्रणाम करते हैं। और वहां जब प्रणाम कर माँ गंगा को जब भ्रतलाल जी ने किया तथा मानो मगर मिले जगधर्मो, भ्रतलाल जी को थोड़ा सा मन में अनुमान हुआ कि अभी जो माँ गंगा से मिलन जो हुआ राम घाट पर, अभी हुआ कि हमको राम जी से मिलन होगा। आप यह देख रहे हैं सिरहा नारायणी नदी का धार, जो किसी जमाने में इस गांव से
सिरहा पंचायत होकर नारायणी नदी गुजरती थी। आज यह नारायणी नदी यहाँ रह गई। जो पूरा आप यहाँ मौजूद देख रहे हैं, ये धार देखिए। आज इतने जलकुंभी इसमें आया हुआ है कि थोड़ा भी पानी सूखेगा तो सूखते चला जाएगा। मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करता हूँ कि इस स्थल पर ध्यान दिया जाए और इस नदी की जितनी जलकुंभियाँ हैं मशीन से मंगवाकर इसको यहाँ से हटवाया जाए और नदी की उराही करवाई जाए, ताकि यह नारायणी नदी का अस्तित्व बचा रहे। और यहाँ पर्यटन स्थल यदि निर्माण किया जाता है तो करोड़ों की आमद राज्य सरकार को प्राप्त हो सकती है। यह जो है आप देख रहे हैं। सब लोग मानते हैं माँ गंगा से, हे माँ गंगे ऐसा प्रदान दो कि राम जी के चरण में प्रीति कभी कम ना हो। अनुदेव बढ़ो अनुज्ञा छोड़े पढ़े पढ़े कभी ना भरत का है सब खरीद कर देनो सकल सुकल से वस्तु देनो जोड़ी पाने पर बाल हो रहे हो ये राम पद सहज सने हो। गाँव वाले तो मांगा प्रेम राम जी के चरणों में, भरत जी क्या मांगते हैं गंगा जी मैया से, ये राम पद सहज सने हो। राम जी और माता सीता के चरण में सहज प्रेम हो। सत्संग में आप लोगों को प्रेम है, जान गए कि 14 तारीख को बांकेपुर करके जाना है तो हम लोग 14 दिन थके। अरे हमको 14 तारीख को रविवार के दिन हमको बांकेपुर चौक पर माँ दुर्गा के मंदिर पर सत्संग में जाना है। सहज स्नेह उत्पन्न हो जाता है, इसी को कहते हैं सहज स्नेह। जोड़ी बांध कर मांगो ये बेटी मत जाओ भारत करे। इसी भाव से भरतलाल जी का माँ गंगा में वंदन करते हैं। गुरु अनुशासन पाई माँ तो नहाने जाने सब लेडा चले लगाई सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोग स्नान किए, अब लेडा पर प्रस्थान करते हैं। जहाँ जहाँ लोगन लेडा किन्हा भारत सोनी सब है कर लेना सुर सेवा करे आए सो भाई राम मात कह गए तो भाई शत्रुघ्न भी श्री राम जी की बड़ाई करते, सब लोग बड़ाई करते। बोल चाल मिलने का ढंग विनय में उनके विनय मन को हर लेता है। उनके स्वभाव का वर्णन तो माता सरस्वती न शेष कर सकते हैं। सुख सरोपर रघुवंश मणि मंगल मोदय ध्यान तेसोवत कुशदास महे विधि रति अति बलवान सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लोग कहते हैं कि विधि के गति के बारे में कहा, वो स्वामी जी कहते हैं कि जिस विधि को जो बनाने वाले हैं उनके ऊपर विधि का क्या तात्पर्य। भगवान जब प्रकट होते हैं संसार में तो हम लोग आए हैं, एक भजन गाया करते हैं हम लोग व्यासों से हमें नाम जाते हैं कि हम हमें तुम हमें भेजे ही हम न रहे तुम्हें नारायण हो। हम है संसार के कभी भी हाथों में संसार तुम्हारे हाथों में, बस इतना ही अंदर। तो आज भगवान राम जो आए रातन कर वो ब्रह्मा जी के विधि के अनुसार नहीं आए। अरे हम लोगों के भाग से आए। अगर राम जी इस संसार में नहीं आए रहते तो हम लोग बैठ कर यहाँ सत्संग कहाँ से नहीं गए। इसलिए आइए हम लोगों के भाष्य जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नरे पावही। संसार के लोगों को भवसागर पार करने के लिए परमात्मा ने अपने स्वरूप धारण करके कहते हैं कि मैं अपने शरीर को अपने जोग माया के अंश से
एक अंश से अवतरित होकर इस सृष्टि का संचालन करता। तो आइए परमात्मा आते हैं अपने हिसाब से। संत लोग कहते हैं कि राम जो करके दिखा गए उसको करना चाहिए, भगवान कृष्ण जो कहते हैं उसको करना चाहिए। भगवान कृष्ण की वह मानव के बस की बात नहीं है, लेकिन राम जी जो करके गए वह तो आप और हम लोगों के बस की बात है, करना चाहिए। इसलिए आइए यहीं पर मैं अपने वाणी विराम दूंगा। इसलिए आइए भगवान का नाम दो चार में खूब प्रेम से लीजिए और जय श्री राम। आगे का कार्यक्रम जैसा मंचासीन मंच पर बैठे उनका आदेश होगा, विषय होगा। जय श्री राम। आइए, सब कृपा परमात्मा का है, उनके नाम का महिमा है कि हमको ऐसे न पढ़े न लिखे, साधारण पढ़े लिखे लोग, फिर भी समियत का प्रभाव है, संतों का समागम का प्रभाव है, परमात्मा के नाम का प्रभाव है। जो मन पर बैठकर आप लोगों को नाम कथा सुनाता हूँ, ये तो परमात्मा का सिर्फ कृपा, उनके नाम का प्रसाद है। जय श्री राम, जय हनुमान जी। आइए, जय सीताराम 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 जय सीताराम जय राम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय जय सीताराम हम जय सीताराम 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 ऐसा आवाज आप लोग लगाइए, इस रोड पर आदमी भी नहीं सुन पाएगा। ऐसा आवाज लगाइए कि सिरहा से कहाँ जवा तक चला जाए, इधर जहाँ तो कौन मझार है वहां चला जाए। लक्ष्मी नारायण भगवान की बाबा अपनी नाम बताइए। हमारा नाम है दीनानाथ सिंह। अच्छा, ये सत्संग में आप पधारे हैं, सिरहा पंचायत में आपका स्वागत है दैनिक उदय टाइम्स बिहार में। बाबा आपका सत्संग हो रहा था और मैं माता की पूजा पर बैठा हुआ था। अच्छा। मैं पूजा कर इतना तेजी में किया कि आपकी आवाज़ सुनकर मैं भागे भागे चले आया। सत्संग से क्या मनुष्य को लाभ होती है, जरा सा हमारे उपस्थित जनों को बताने की कृपा करें। सत्संग मनुष्य जीवन के लिए क्या है? एक बड़ी सुंदर टॉनिक कहिए ना, जीवन के परम लक्ष्य तक पहुंचाने का एक माध्यम है ना, साधन है, जिसके माध्यम से जो जीव फिर जब परमात्मा से विचरण हुआ, यह जीव आकर 84 लाख में जो भ्रमण करने लगा, उसमें से फिर परमात्मा तक पहुंचने का यह एक मार्ग है, साधन है। इसी माध्यम से ज्ञान जब होगा तो ज्ञान के माध्यम से फिर यह जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच पाएगा। मनुष्य जीवन अनेकों पाप करती है, मनुष्य जीवन अनेकों पाप करती है। किसी की धन हड़प लेती है, किसी की जोड़ू हड़प लेती है, किसी की ज़मीन हड़प लेती है। यह सत्संग हमें क्या संदेश देता है? संदेश देता है कि गलत काम कभी जीवन में नहीं करना चाहिए ना, अपने अधिकार के अंदर में रहना चाहिए, दूसरे के संपत्ति पर कभी लोभ नहीं करना चाहिए,
जो आपके पास है उसी में संतोष करके अपने जीवन को यापन करना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बड़ा दैनिक उदया टाइम्स को अपनी वाणी दिया। यहाँ संत परमहंस जी भी बैठे, परमहंस जी भी बैठे हुए हैं, ये सुदर्शनाचार्य जी बैठे हुए हैं। अब इनकी बारी आएगी। अच्छा, दो शब्द हम चाहते हैं कि आपके माइक से हम लोगों को बोलें, क्या अनुमति है? हाँ, अनुमति है। चलिए जरा सा माइक इधर किया जाए, कोई है माइक? आज हमारे बीच अमरेंद्र कुमार जी सिरहा पंचायत में अमरेंद्र कुमार कुशवाहा के द्वारा और सुमन जी के द्वारा जो यह कार्यक्रम आयोजन किया गया है, ये सिरहा वासियों के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। आज मैं देख रहा हूँ कि जितने तालीनता से आज जो कार्यक्रम में हमारे माताएं बहनें भाग लिए हैं, संत लोगों ने भाग लिया है, मैं ये कहना चाहता हूँ, दैनिक उदया टाइम्स बिहार आप सबों के बीच ये कहना चाहती है, जो हमारे उधर भाई लोग जो बैठे हुए हैं, अगर यहाँ काश बैठे होते तो उनके जीवन का उद्धार हो जाता। आज धरती पर संतों की बहुत कमी होती जा रही है, और आप रामायण में जो अभी भरत मिलाप निषाद मिलाप की जो कथा आपके बीच कहा गया है, अगर जितने माताएं बहनें इसमें श्रवण किए होंगे, या जितने हमारे अभिभावक गार्जियन भाई बंधु श्रवण किए होंगे, उनको पता चल गया होगा कि मनुष्य प्रेम क्या होता है। भरत राजा थे, अवतरित राजा थे, और निषाद एक केवट परिवार में जन्म लिए हुए थे। भगवान का अटूट प्रेम हुआ, जो आपको संत महोदय ने बताया। ये सिरहा की धरती बहुत ही भाग्यशाली धरती है। यहाँ एक से एक परमवीर भक्त लोग हैं, किंतु यदि वो अपने मानव जीवन के बारे में ज़रा सोचना शुरू कर दें तो निश्चित मैं समझता हूँ कि मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा। और मनुष्य जीवन को जो घेरे हुआ है वह क्या है? सबसे पहला है मेरे ही अंदर है, और मेरे ही अंदर घेरा हुआ है वह है लालच। आज हम लालच में, आज सत्संग में बैठ करके अगर हैं तो याद रखिएगा, लालची मानव को नींद आना शुरू हो जाता है। जहाँ सत्संग होता है वहाँ नींद आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये स्वाभाविक है। भरत मिलाप में भी ये बातें अभी गुरुदेव ने बताया है। बड़े गंभीरता से मैं आपके कार्यक्रम को संकलन कर रहा था, मैंने सुना, कुछ संतों से भी मैंने बयान लिया, कुछ महिलाओं से भी बयान लिया, मुझे बड़ा आनंद आया। मैं अमरेंद्र जी को और सुमन जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि सिरहा की धरती पर हर वर्ष की भांति अमरेंद्र जी और सुमन जी यहाँ जो आयोजन करते हैं, अगर इस कार्यक्रम से हमारे समाज को जो मिल रहा है, धन नहीं मिल रहा है आपको, यहाँ जो आप चाय पी रहे हैं, जो प्रसाद खा रहे हैं, वह शुद्ध भोजन और शुद्ध निर्मल जल आपको प्राप्त हो रहे हैं। आप जितने भी अपने मन में गलत सोचे होंगे अभी तक, वो सारे उस चाय से और उस प्रसाद से निश्चित दूर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ संत बैठे हुए हैं। और जिस दिन संत की कमी हमारे धरती पर होगी, वहाँ उस दिन हम लोग नहीं रहेंगे। चाहे आप किसी की घर की ज़मीन हड़प लो और सत्संग में बैठ जाओ, आप किसी की पत्नी को हड़प लो, सत्संग में बैठ जाओ, आप किसी की धन को हड़प लो, घर में बैठ जाओ, आपका कभी कल्याण होना नहीं है। इसलिए कल्याण नहीं होगा कि आपकी लालची मन ने वह दुर्भावना से ग्रसित होकर वो पाप करवा दिया है, जिसे हम मंदिर भी बना दें, मस्जिद भी बना दें, तो मेरे जीवन का कल्याण नहीं होगा। कल्याण कब होगा? जब हम संत की शरण में जाएंगे। यही आज जीवन है। सिरहा पंचायत वासियों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन प्राप्त हुआ है कि आज सिरहा पंचायत में अमरेंद्र कुमार कुशवाहा की और सुमन दीदिया की ओर से जो आज अवसर सिरहा पंचायत वासियों को मिला है, मैं उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप इसी तरह सालों साल कराते रहें
और लोग आज नहीं कल निश्चित आएंगे, और जितनी संख्या है वो काफ़ी है। मैं संत सभी जितने संत लोग हैं मैं विनती करता हूँ, जितनी संत बहना है सबके चरणों में नमन करता हूँ। मैं रवि कुमार भार्गव, दैनिक अयोध्या टाइम्स, आप सभी से निवेदन करता हूँ, संत महोदय की कथा ही हमारे जीवन को मुक्ति दे सकती है। बाकी पंडित जी को दक्षिणा देने से हमारे जीवन की मुक्ति नहीं मिलेगी। पंडित जी को दक्षिणा देने से हमारे जीवन की मुक्ति नहीं मिलेगी। कब मिलेगी? जब संत के सभा में जाएंगे, और वो भी अहोभाग्य देखिए, सिरहा में नारायणी नदी के तट किनारे स्थित आदि शक्ति मंदिर परिसर में बैठकर आप लोग भगवान राम की कथा सुन रहे हैं। 7 जन्मों की पाप हमारा यहाँ धुल रहा है। इसलिए मैं संत महोदय जितने संत रूप में बैठे हुए हैं सभी को चरणों में मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ। जय माता जी। बड़े सुंदर वाणी में जो कुछ उन्होंने हमारे समाज के बीच कहा, हम लोगों ने श्रवण किया। और ये सत्संग साधुओं का भाग्य, जो ऐसे ऐसे व्यक्ति भक्त सत्संग में पहुँचे, ये तो हम लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है। और ऐसे ऐसे महापुरुष को सत्संग में आना चाहिए। अब सर्वप्रथम हम भगवान का स्मरण करते हैं कि जिनके नाम मात्र से कल्याण हो जाता है। आप लोगों के समक्ष आज डॉक्टर दीनानाथ जी तो कथा कहे भगवान के वनवास की, राम भरत मिलाप की, लेकिन आज हम राज तिलक की कथा आप लोगों के सामने कहेंगे। थोड़ा पहले भगवान का ध्यान कर लीजिए। ओम समोसुतयोगम कष्टाकर्णिका लंबोदरस्य विश्वोघनाशोघनायिका सिद्धकेश्वर जग बदन विशालतन दर्शकीय जगति हरत गणेश को आरूढ़ पराग कोलनाट में तिलक सोहे बुद्धि निधान रूप तेज ज्योति देशको मंगल करण भय हरण शरण जय उदित प्रकाश जातो प्रतीत हमेश को जैसे शुभे काजता में पूजिए प्रथम महेश जैसे जग बंधन सुनंदन गणेश को बोलिए भगवान की जय। हमारे आदरणीय संसद उपस्थित मंचाधीश जगत गुरु श्री परमहंस जी महाराज, आज का समय कितना शोभायमान है। गंगा नदी के तट पर फिर माता और शिव जी के दरबार में सत्संग हो रहा है। कहते हैं कि अमृत का कुंड जो है कहीं नहीं है, अमृत का कुंड कहीं नहीं है। इंदु में बतावको, सिंधु में बतावको, अमृत की धार बसे शेष राजधानी में। सिंधु में जो होत कहीं जलहू न खारो होत न कलंक पुनि चंद्र की निशानी में। अधरा में होत कहीं पत की न मृत्यु होत न कलंक पुनि चंद्र की निशानी में। इतना सुजन जन मानो विचार करी, अमृत की धार बसे संतन की वाणी में। बोले संत भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
प्रेम से उनका जयकारा बोले कि जिनका बनाया हुआ गंगा सागर है, जिसमें हम लोग स्नान कर रहे हैं, जिसने इस तरह से महान गंगा को बहा दिया है कि हम लोग उसी में बह के चले आ रहे हैं। प्रेम से बोले पंडित स्वामी जी भैया। क्या नाम है आपका? बबीता देवी। बबीता देवी। कहाँ आई हैं आप? सत्संग में। सत्संग में आई हैं। कैसा लग रहा है सत्संग आपको? सच सुधरे सत्संग पाई, पागल छुए बुझात सुहाई। सत्संग की महिमा तो अपार है। कितना पढ़ी है? डॉक्टर साहब। बहुत सुंदर बात आपने बोला, एक बार और बोलिए। सठ सुधरे माने प्राचीन से प्राचीन, नीच से नीच, कायर से कायर, अधम से अधम व्यक्ति अगर सत्संग में आ जाए तो कर भवसागर पार। बबीता जी बहुत अच्छा शब्द। कुछ नहीं था, लेकिन 14 साल बीतने वाला है। अब भगवान लंका से वापस चल रहे हैं, माता जानकी को साथ में लेकर के लंका से जब चलते हैं, विष्णु पर्वत पर पहुंचे। वहां रोमा जी से बातचीत किए, तारा से मिलाप किए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं महात्मा कश्यप ऋषि के स्थान पर, वहां पर आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद चित्रकूट पहुंचे। जब चित्रकूट में पहुंचते हैं तो कहते हैं यहाँ के जो रहने वाले नगरवासी हैं सब कोई ने मेरी बहुत बड़ी सेवा किया, बहुत बड़ी सेवा किया। तो कौन भिन्न लोग थे वहाँ, कहे सरकार हम क्या जाने सेवा करना, हमने खाली एक सेवा आपका किया और कुछ नहीं। भगवान ने कहा कि भाई कोई सेवा करके कहता नहीं है कि सेवा किया हमने, ये तो कह रहा हमने एक सेवा किया है। भगवान का कौन सी सेवा तुमने किया भाई जो कह रहे हो मैंने एक सेवा किया? तो कह रहा है सरकार हम लोग तो मार काट करके लोग के खा रहे। आप देख रहे हैं नारायणी नदी तट किनारे आज आयोजित की गई है संत सभा। हमने खाली एक सेवा किया है कि तुम्हारा बर्तन और कपड़ा का चोरी नहीं किया, बस हम लोग तो चोर है और कोई सेवा नहीं किए। भगवान ने कहा जय हो, चलो कम से कम इतना बख्श दे, यह बहुत बड़ी बात है। वहां से फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, कहाँ पहुंचे? प्रयागराज। प्रयागराज भरद्वाज मुनि के आश्रम में, वहां पर आशीर्वाद लेते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि अब जा करके सूचना दे दो। हनुमान जी से कहते हैं जा करके भरत जी को सूचना दे दो कि हम आ रहे हैं। अब पूछिए ऐसा कहने का क्या जरूरत था?
कि सूचना के तो हमारे भेजना है यार। अभी आप दर्शन दिखाई दिए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे पंचायत में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी संत सभा का आयोजन किया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी का माहौल है। बहुत खुशी का माहौल है। क्या संदेश देना चाहते हैं अपने समाजवासियों को? हम कोशिश करते हैं कि कम से कम साल में एक बार हमारे यहाँ राम कथा का आयोजन हो, जिसमें हमारे समस्त पंचायत वासी इसमें शामिल हो। यही हम कोशिश करते हैं। पंचायत वासियों के लिए ही संदेश है। अभी आपने सुना है कि मनुष्य का जीवन जो है पाप से लदा हुआ है और वो भक्ति में शक्ति है जो पाप से मनुष्य को मुक्ति देती है, और वह है संत सभा। आपने लूटा कुछ नहीं, लूटा बहुत कुछ। मानते हैं इस बात को? समाज की कृपा है। तो हमारे अमरेंद्र जी का कृपा, हमारे समाज की बहुत बड़ी। वाइफ को बुलाया। आप देखें, अमरेंद्र जी ने कहा कि यह जो है पंचायत में हमने जो संत सभा का आयोजन किया, यह सब यहाँ के वासियों का आशीर्वाद है। अपने ऊपर ये नहीं ले रहे हैं। अब इनकी पत्नी से आपको, जो इतने तल्लीनता से भक्ति में लीन दोनों पति पत्नी रहते हैं, उनका दर्शन करवाता हूँ। इस कार्यक्रम के ये आयोजक हैं। इधर सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रिया। तुम तो बचपन से इसमें भाग ले रही हो। तुम्हारे माँ का क्या नाम है? पिताजी का क्या नाम है? जाओ सुमन को बुलाओ। सुना आपने? हाँ, सुना। क्या सुना? सुने हैं कि मास्टर साहब कह रहे हैं कि हमारा पंचायत का सब कोई इसमें सहमत हो, भगवान का चर्चा हो, हर साल इस साल का भांति हर साल ऐसा हो, ऐसा सहयोग चाहिए। टाइम हो रहा है, एक सेकंड के लिए बुलाइए। यहाँ से आप देख रहे हैं संत जो हैं अपनी प्रवचन कर रहे हैं, और इतनी सुंदर प्रवचन जो मानव जीवन को अमृत धारा की ओर मोड़ देता है। आज जितने भी मनुष्य पाप जीवन से लदे हुए हैं, अगर मैं कहता हूँ कि एक बार संत की सभा में बैठ जाए तो उनके जीवन से हर पाप की मुक्ति मिल सकती है। वो ब्राह्मण के द्वारा पूजन कराने से पाप नहीं कट जाता, ये मंदिर बनवा देने से पाप नहीं कट जाएगा। पाप कब कटेगा? जब आप संत की सभा में बैठेंगे। हमारे वीरेंद्र जी इतने क्रांतिकारी व्यक्ति, समाज के लिए शुरू से लड़ते चले आए, और आज जब उनको संत सभा में देखे हैं तो मन फूल की तरह खिल गया है। शुरू से ये क्रांतिकारी ही रहे हुए हैं। माँ बाप के सामने बेटा चाहे कलेक्टर हो जाए, लेकिन जब घर से जाने लगेगा तो माता कहेगी बोलबा किसी के हाथ करके वो मत खाइएगा, कहीं दूसरी के गाना बैठे अपने रास्ता जाए, अपने रास्ता चले। माता के निगाह में पुत्र हमेशा लड़का ही रहता है। माता तो सजा देती है, सब यही है मोरे प्राण
यहाँ पर बहुत कुछ सोचना तुमको सुना होगा, लेकिन क्या दोगी? अरे भाई, सोचना का मतलब कुछ लोग चाहिए ना, कुछ तो चाहिए, तब हम सोचना सुनाएंगे। घूसखोरी पहले से था, आजकल नहीं है। तो माता जी ने कहा तुम सुसमाचार सुनाओ, हम तुम्हें दूंगी। कागभूषण जी ने कहा क्या दोगी? तो माता जी क्या कहती कौशल्या जी? अरे दूध भात दो नीमा दे हो, दूध भात दो नीमा दे हो, सोनम चोट मढ़ई हम मठ साहब, सुमन जी, ये कार्यक्रम जो आप आयोजन किए हैं, इसे कैसा आपको अनुभव हो रहा है? बहुत सुंदर अनुभव, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है इसमें हम। हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत आनंद आता है इसमें। हाँ। ऐसा हमारे गुरु जी की कृपा है। गुरु जी की कृपा है। आप हमारे समाजवासियों को, हमारे पंचायतवासियों को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? हम सबको यही कहना चाह रहे हैं कि सब लोग भगवान से जुड़े, सब लोग सत्कर्म कराएं, अच्छा कर्म करें। इस तरफ आइए ना, इस तरफ, दोनों इस तरफ आ आपकी वाइफ ने कही, सुमन जी ने, कि बड़ी आनंद प्राप्त हो रही है। हमें वाकई आप दोनों को नमन मैं करता हूँ कि मेरे पंचायत में ये दोनों मूर्ति जो है भक्ति का सागर बहाकर सभी लोगों को पाप की मुक्ति से बचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे बड़ी आनंद आ रही है और इतना देर हम कहीं रोकते नहीं, लेकिन आपके कार्यक्रम ने, मैं माँ का पूजा कर रहा था, इतना सुंदर महात्मा जी की आवाज़ गया कि जल्दी जल्दी करके भागे चले आए। चलिए, आप दोनों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।